तो नमस्कार। और आज बात करते हैं डायोड की। जबकि पहली जो वीडियो आप लोग को मिली थी उसको मैंने शूट किया था, तो 2 घंटे हमारा समय चला गया। उसके पीछे का कारण क्या है कि माइक जो है मैंने चार्जिंग में डाल दिया, और चार्जिंग में जाने के बाद वो ऑफ हो गया, हो ही जाता है, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया और शूट किया, तो वो गूंगी वीडियो बन गई। तो वापस मुझे मेहनत करना ही पड़ रहा है, तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए डायोड के बारे में समझते हैं। डायोड कैसे काम करता है और कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, और सिंबल इसका क्या होता है और होता कैसा है। तो होता कैसा है वो पीसीबी पे, क्योंकि अभी मैंने जितना भी अब तक जो भी वीडियो है, ये वीडियो मैंने इस पे किया है, लेकिन अब पीसीबी पे करेंगे। जब पीसीबी सामने रहेगी तो हम पीसीबी पे ही बात करेंगे। फिर मैं आपको इस तरह से नहीं समझा पाऊंगा, और नहीं इस तरह से, मतलब ऐसे नहीं आपके सामने नहीं रहूंगा, वो स्क्रीन आपके सामने रहेगी और कोशिश करूंगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डायोड। इसका सिंबल इस तरह से रहता है, और वास्तविक में भी एक सिंबल इसका बनता है कि जैसे वास्तविक इस तरह से रहता है। ये आपको बना हुआ ऐसे मिलेगा, एक देखने के लिए ऐसे सिंबल सर्किट में रहेगी और ऐसे रहेगा। और भी तरीका है इसको करने की, तो वो भी मैं बना देता हूँ। एक ये हो गया, एक यहाँ पे और बना देता हूँ। इस तरह से। तो ये सब डायोड ही है। ये छोटा छोटा दिख रहा है, मुझे लग रहा है, तो इसे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। ये डायोड है। ये एक्चुअली ऐसे दिखता है। इसमें एक तरफ गरारी बनी रहती है व्हाइट कलर की, और बाकी ब्लैक रहता है। तो ब्लैक मैं नहीं करने जाऊंगा, फिर साफ करने में दिक्कत होगी। तो ये देखिए, अब इसमें प्लस और माइनस कौन सा हिस्सा है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि जब इस सर्किट जब आप देखोगे और चेक करने की बात आती है, तो इसमें पोलैरिटी होता है, और इसमें ये ऐसा चीज है कि ये अपने अंदर से करंट को फ्लो कराता है। तो इसके लिए यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, और होना स्वाभाविक है। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो जब भी आपका अंदर ये चलने लगेगा, तो ये तो बेसिक है। जैसे काका काका होता है, कौन याद रखता है। एबीसीडी होती है, अभी बोल दिया जाए कि जे के बाद एन आता है कि एन के बाद जे आता है, पता नहीं चलेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग इसमें कंफ्यूजन पड़ेंगे। पी के बाद आर आता है कि आर के बाद पी आता है, होता है ना कंफ्यूजन। लेकिन एबीसीडी सबको मालूम है, वो अलग हो जाता है, सेम वैसे ही रहता है। सबके लिए नहीं मैं बोला हूँ, ऐसा नहीं उस पर कमेंट करना शुरू कर दीजिए, ऐसा मत करिएगा। मुझको तो होता है ऐसा, पता ही नहीं चलता कि कौन किसके बाद आता है। अब पढ़ाई के समय में जब भी डिक्शनरी में जब भी वर्ड ढूंढते थे, तो उस समय ऐसे होता था कि कौन किसके बाद आता है, तो फिर अंदर ही अंदर लोग पढ़ते थे। मैं ही नहीं, मेरे फ्रेंड भी वैसे ही थे, तो मैं तो गया गुजरा वैसे भी पढ़ने में था। तो मैं अपने आप को पढ़े में नहीं गिनती करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, इसमें इंटरेस्ट था। मेन चीज आपको यही इंटरेस्ट ही सिखाएगा, ऐसा नहीं है
कि किसी के कहने से आप सीखेंगे, नहीं, किसी के कहने से नहीं सीख पाएंगे जब तक आपका इंटरेस्ट इसमें नहीं रहेगा। जब इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, आप कहीं से न कहीं से ढूंढ निकालेंगे और कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये भी डायोड, ये भी डायोड, ये भी डायोड, ये भी डायोड और बहुत से डायोड। लेकिन मैं ये इस पे बात करूंगा, फिर इसमें भी आ जाएंगे और इसकी भी बात कर लेंगे, और बाकी डायोड का जब किसी भी चलेगी उसमें आ जाएंगे। जो जो होता है ना, जो हम बोलते हैं ट्रायक, वो भी डायोड ही है, 3 टांग वाला, उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ऐसे ऐसे डायोड मिलेंगे और बहुत से डायोड हैं। उतना तो करने जाएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, फिर आपको उलझन होने लगेगी। लेकिन हम यहीं पे समझते हैं। तो ये हम मान लेते हैं कि हमारा IN 4007 डायोड है, ये अभी वही है। और ये डायोड जो है, ये जीनर डायोड है और ये शॉर्ट की डायोड है। अब इसमें अंतर क्या चीज़ है, ये डायोड में और इस डायोड में और इस डायोड में, तो जब तक हम इसका देखेंगे नहीं, इसके बारे में नहीं जानेंगे, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, यानी एक सप्लाई ले लेते हैं और उससे समझते हैं। ट्रांसफार्मर मैं ले लेता हूँ। अगर यहाँ पे 230 की सप्लाई है, ध्यान दीजिएगा, 230 वोल्ट की अगर सप्लाई है AC, तो यदि हम इससे DC बनाएंगे तो हम एक डायोड यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे और यहाँ पे एक कैपेसिटर बिठा देते हैं, तो हमारी यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस सप्लाई बन जाएगी। ये माइनस पोल होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे भी देखिए आप, तो हमेशा कभी भी जब सर्किट में चेक करेंगे तो डायोड के जो निगेटिव है, जो गरारी वाला हिस्सा है, वहाँ पे पॉजिटिव ही चेक करेंगे। क्योंकि अंदर से, अब मैं बताया ना कि ये अंदर से फ्लो कराता है, मैं खुद ही ऐसे समझता हूँ वो पॉजिटिव है, क्योंकि PCB के अंदर ऐसे ही लगा होता है, तो पॉजिटिव उसमें से निकलने वाला वोल्टेज पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, तो अभी इसमें से 230 वोल्ट AC है, तो स्वाभाविक है कि 230 वोल्ट है तो इसकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। फिफ्टी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो ये डायोड चल जाएगा। इससे ज़्यादा होगी तब भी चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा जब भी फ्रीक्वेंसी होती है, अच्छा, इसका इसका ड्रॉपिंग, इसके अंदर से अगर कोई वोल्टेज इंटर कराएंगे तो इस तरफ वोल्टेज निकलेगा कितना। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से 2 वोल्ट हम इसके अंदर से इंटर कराएंगे तो इस तरफ कितना निकलेगा, 1.3, 0.7 वोल्टेज ड्रॉप कर देता है। ठीक है, इस डायोड की खासियत है कि ये इसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.7 वोल्ट ड्रॉप होता है ये डायोड में, तो इतना ये ड्रॉप करेगा। लेकिन याद रखिए, ये फ्रीक्वेंसी, ये ट्रांसफार्मर है तो IN 4007 चल जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर इसकी फ्रीक्वेंसी SMPS में अगर लग जाती है ये, ठीक है, तो स्विचिंग होगी इसके अंदर, और स्विचिंग वो 1, 2 और हजार तक नहीं होती है, वो कई हजार में होती है, यानी 25,000, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख तक की उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी बोले तो ये वेव, ये आना होने वाली जो वेव है, ये वाली, ये, तो AC में जब भी हम इधर से DC है उसको ऑन ऑफ करा करके ही पास कर सकते हैं किसी ट्रांसफार्मर से। ये हमारा चॉपर है, यहाँ पे अभी चॉपर हो गया, इसे चॉपर बोलेंगे, क्योंकि
डीसी को छोटे छोटे टुकड़ों में भेजेंगे तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसे, तो ऐसे जब भी होगा तो ये कई हजारों में होगा, तो उस समय ये डायोड काम नहीं करेगा। अगर इस डायोड को लगा देंगे तो ये फेल हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, गर्म होगा और पीसीबी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे ये डायोड काम आता है। इसका ड्रॉपिंग वोल्टेज कितना होता है? 300। हाँ, इसका 0.3 वोल्ट के आसपास इसकी ड्रॉपिंग होती है। जब भी ज़्यादा एम्पेयर की बात होगी वहाँ पे ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, ये मायने रखता है क्योंकि इतने वोल्टेज से जो करंट है, करंट जब भी ज़्यादा फ्लो होगा तो वहाँ पे इसका फर्क पड़ेगा। और सबसे पहले तो जब हमारी पीसीबी में लगी हुई है तो ये डायोड यहाँ पे यही काम करेंगे। इसकी कैपेसिटी जो है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे इसकी कैपेसिटी 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, इससे बढ़ा लेंगे तो 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 7 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 15, 20 एम्पेयर तक के आते हैं। तो वो कैपेसिटी अलग है। अगर बिल्कुल छोटा लेते हैं तो उसकी कैपेसिटी कुछ और होगी। अभी तो एसएमडी आ गया है, उसकी कैपेसिटी कुछ और होगी। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है कि अगर जो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी एसएमपीएस में लगा है तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं लगेगा इस जगह पे, क्योंकि अगर यहाँ पे लगाएंगे, अक्सर लोग वॉशिंग मशीन के पीसीबी में ये लगाते करके गलती करते हैं। वैसी पीसीबी अपने पास आती है और हमको वही करना पड़ता है, इसे चेंज करना पड़ता है। जैसे ही ये लगाएंगे तो बहुत तेज हीट होगा, कुछ ही समय के बाद वो लीकेज हो जाएगा यानी शॉर्ट हो जाएगा। और जब इसका इस्तेमाल करेंगे परफेक्ट ये वाला मैच करा के, यानी इसको लगाएंगे तो एकदम स्मूथ चलेगा, कोई भी उसके अंदर हीट नहीं हो जनरेट होगी और परफेक्ट काम करेगा। तो ये डायोड, ये दो तो यानी ये तीन, ये तो एक ही इसकी कॉपी है जो मार्केट में रहती है। ये वाला भी ऐसा ही दिखेगा लेकिन नंबर इसके अलग अलग होते हैं। ये जब भी पीसीबी आएगी सामने तो वहां पे आपको मालूम पड़ जाएगा। अब बच जाता है ये डायोड। ठीक है, इस डायोड की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है ना? नहीं। इसमें यही है कि ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हम इसको रिवर्स में लगा देते हैं, दूसरी दिशा में लगा देंगे इस तरफ, ऐसे लगाएंगे तो अब ये निगेटिव हो जाएगा। ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके अंदर से सिर्फ जो है निगेटिव पल्स ही पास होगी। तो यहाँ पे निगेटिव आएगा और इधर से पॉजिटिव आती ही रहेगी, इस तरफ से निगेटिव आएगी। तो ये हो गया। दूसरा चीज, इसको और एक तरीके से समझ लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका एक और देख लीजिए कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास कोई बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी आपकी है। मार्कर ही चलना बंद कर दिया? नहीं, ठीक है, वो गिल्ला है ना इसकी वजह से। हाँ, ये आपके पास कोई बैटरी है। मान लेते हैं कि इसका ये पॉजिटिव सिरा हो गया और ये निगेटिव सिरा हो गया। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? ये निगेटिव सिरा हो गया, ये पॉजिटिव सिरा हो गया। अगर इसको चार्ज जब भी करना है, किसी सोर्स से डीसी से हम जब चार्ज करेंगे इसको, तो क्या करना पड़ेगा हमें? जो सोर्स है उस तरफ से जब भी लाएंगे तो यहाँ पे एक डायोड लगा लेते हैं इस तरह से। अब इस तरह से हम जब सप्लाई देंगे
यानी हमारी यहाँ पे नेगेटिव हुई है पॉजिटिव हुई, तो ये आसानी से इस तरह से फ्लो होकर के यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई तो जाने देगा और इसे चार्ज होने देगा, लेकिन रिवर्स में वोल्टेज नहीं आएगा। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम चार्जर हटा देते हैं, यहाँ पे कोई बल्ब लगा लेते हैं, ठीक है। ऐसे ये हमारा कोई बल्ब है, ये 12 वोल्ट मान लेते हैं, ये भी 12 वोल्ट का ही मान लेते हैं, ठीक है, ये भी 12 वोल्ट का। तो ऐसे लगाएंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि रिवर्स में ये वोल्टेज इस तरफ से नहीं आने देगा। जब भी देगा तो ये सीधे, तो इसे हमें उल्टा करना पड़ेगा, यानी हमें इस तरह से जब लगाएंगे इस डायोड को, तभी ये करंट को फ्लो होने देगा, यानी ये तभी बल्ब जलेगा, ठीक है। ये हो गया इसका। अब बचता है ये डायोड, तो ये कैसे लगता है इसे भी समझ लेते हैं। और इसे समझने के लिए एक, ये डायोड हमेशा जो है सप्लाई के समानांतर लगेगा। यहीं पे मैं लगा देता हूँ, इस डायोड को भी ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एमसीयू है यहाँ पे, ठीक है, कोई एमसीयू है, आईसी है, सर्किट है, जिसको 5 वोल्ट ही चाहिए, ठीक है। मैं 5 वोल्ट यहाँ पे कर देता हूँ, और 5 वोल्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि 5 वोल्ट ही अक्सर करके हमारे सर्किट में जो आईसी होती है वो चलती है, उससे कम भी चलती है, लेकिन 5 वोल्ट ही ज़्यादातर रहती है। तो ये समझना आसान होगा, आपको देखने में भी आसान होगा, आपके पास रहेगी सर्किट तो। अब इसे हम इस सोर्स को बदल देते हैं, इसे भी हम 5 वोल्ट ही कर देते हैं। और ये सोर्स ऐसा है कि ये कभी घट सकता है, बढ़ सकता है। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर से ये आ रहा है, ठीक है। इस सोर्स को हम हटा करके यहाँ पे ट्रांसफार्मर से बना रहे हैं। अब वो एसएमपीएस भी हो सकता है, नॉर्मल ट्रांसफार्मर भी हो सकता है। तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर तो नहीं होगा, ये होगा तो एसएमपीएस ही होगा, क्योंकि एसएमपीएस ही परफेक्ट सप्लाई 5 वोल्ट देता है। ट्रांसफार्मर तो हमारा जैसे ही वोल्टेज कम होगा तो वो भी कम हो जाएगा, तो रेगुलेटर लगेगा, रेगुलेटर के बाद ही होगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि इसे मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूजन ही दूर कर देता हूँ। एसएमपीएस मान लीजिए कि एसएमपीएस से आ रहा है, यहाँ पे सप्लाई मान लेते हैं कि 5 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर हो, उसका मान 1000 भी हो सकता है, जो भी है, लेकिन 5 वोल्ट यहाँ से आ रहा है, तो एमसीयू को हम यहाँ से 5 वोल्ट देंगे। इस तरह से हमने दे दिया, लेकिन इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगी होती है। रजिस्टेंस जो होती है, हमेशा देखना कि रजिस्टेंस जो है जब भी पैरेलल में मतलब इसके सीरीज में लगती है, लोड के सीरीज में लगती है, तो वो किस काम आती है, या तो फ्यूजेबल होगी, या तो लोड को कंट्रोल, हाँ, करंट को ड्रॉप कराने के लिए, एक चीज। दूसरा चीज, अगर जो ये कितने मान की हो सकती है, 0 से लेकर के 100 तक। अगर ये 0 से लेके 100 तक है, तो ये मान के चलिए कि ये लोड के लिए है, इस डिवाइस का लोड जो है ज्यादा है, क्योंकि करंट ज्यादा फ्लो कराएगी, ठीक है। तो 100, ये अपने सर्किट में ज्यादातर यही मिलेगा। 0 तो फ्यूज हो गया, यदि 0 है तो वो फ्यूज रहेगा, 1 2 3 4 ओम्स है। लेकिन अगर यही चीज प्राइमरी में रहा तो कुछ और काम करेगा, वो आगे समझेंगे, क्योंकि उससे लोड कैलकुलेट होगा, और जो वोल्टेज होगा उसके जरिए एसएमपीएस को पता चलता है ओवरलोड का, तो ये अलग हो जाएगा।
यहां पे सिर्फ समझने के लिए कि इस जगह से अगर ऐसे लगा है तो मान लेते हैं कि 0 से 10 ओम के बीच में कोई भी लगी है तो यहां पे ये चीज यहां पे लगेगा, और ये इस तरह से लगेगा। इसकी मूछ बनानी पड़ेगी ना, ये ऐसे बनेगा। तो ये जो है इसका वोल्टेज होता है, कितने वोल्ट का होता है? 5 वोल्ट। हाँ, 1 पॉइंट से मतलब 1.1 से लेकर के ये वोल्टेज ज्यादा होगा। इसका वाटेज भी अलग अलग होता है। कम्युनिकेशन सर्किट में जो लगता है वो 24 वोल्ट 25 वोल्ट का लगता है ना। वो किस लिए लगता है? इसीलिए लगता है। इसका काम क्या है? ये हमेशा इस तरह से लगता है, यानी इसको सेफ्टी के लिए। होगा क्या कि अगर जो ये जब तक ठीक ठाक रहा, 5 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे ये इसका मान रहेगा 5.1 वोल्ट या 6 वोल्ट। तो दोनों चीज आप समझिए। अगर 5 वोल्ट रेगुलेट बिल्कुल परफेक्ट है और 5 वोल्ट तक एमसीयू को कुछ डिस्टर्ब नहीं होने वाला है तो 5 वोल्ट ये देगा, तो 5.1 का जीनर यहाँ पे लगेगा। लेकिन अगर जो यही 6 वोल्ट का लगा है तो इसका मतलब कि एमसीयू 6 वोल्ट तक चल सकता है कुछ समय के लिए। तो सर्किट में ये ऐसे लगाया जाता है। इसका काम कैसा है कि ये यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि जब हम इसमें इस तरफ से प्लस सप्लाई, अगर मान लेते हैं कि 12 वोल्ट हमने दिया और ये 10 वोल्ट का जीनर है, तो जब तक 5 वोल्ट रहेगा, यानी 12 वोल्ट 10 वोल्ट से कम रहेगा, 10 वोल्ट से कम रहेगा तो इससे कोई इधर कोई भी आपको करंट नहीं, कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही 10 वोल्ट से ऊपर जितना भी वोल्टेज होंगे वो सब इस तरफ जाने देगा। यानी अगर हम यहाँ पे 12 वोल्ट दिए तो यहाँ पे कितना मिलेगा? 2 वोल्ट निकलेगा यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे देख लीजिए कि 5.1 का जीनर लगा है। अगर जो 5 वोल्ट की ही सप्लाई अगर आउट हो रही है तब तो सब कुछ ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर पावर सप्लाई पगला गई मतलब खराब हो गई तो ये सप्लाई बढ़ाएगी। जब ये सप्लाई बढ़ाएगी तो ये क्या करेगा, एक अब 6 वोल्ट होगा, ऊपर हो जाएगा वोल्टेज, तो ये इतना इसके अंदर घुसेड़ देगी, यानी इसमें ड्रॉप कराने लगेगी। और अगर जो नहीं मानी सप्लाई और वोल्टेज बढ़ाई तो ये अपने आप को शॉर्ट कर लेगा। शॉर्ट करेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा और पूरी सप्लाई यानी जो करंट है इस तरह से फ्लो होकर के इस रेजिस्टेंस को जो है या तो जला देगा या तो इसको पकड़ के रखेगा, यानी उसी के अंदर पूरा सप्लाई ड्रॉप कराएगा, एमसीयू को सेफ कर देगा। एक ये तरीका होता है इसका इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन ये तरीका जब भी आप समझ जाएंगे ये वाला, ये अगर अच्छे से जानते हैं तो एसएमपीएस में जब सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी, 2-2 3-3 सप्लाई जब जहाँ पे मिक्स होकर के बनती है, डिवाइडर बनता है, तो वहाँ पे समस्या होती है। और जो रिफरेंस सेट करते हैं वहाँ पे जब भी नहीं हो पाएगा या उचित मान्य का जो रेजिस्टेंस है वो भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर इन्हीं जीनरों का सहारा लेना पड़ता है। और जीनर जो है आप 1 वोल्ट से लेकर के 20 वोल्ट यानी 24 वोल्ट तक इसके बीच में जितने जीनर डायोड आते हैं 10-10 पीस या 15-15 पीस मंगा लीजिए। सबसे ज्यादा मंगाना है तो कौन कौन सा वो मैं बता देता हूं। 4.1 वोल्ट अगर ये जीनर मिलेगा तो मंगा लीजिएगा 4.1 का। दूसरा चीज एक 11 वोल्ट का जीनर
और तीसरा 14 वोल्ट। 14 वोल्ट का जीनर, फिर इसके बाद 23 वोल्ट का जीनर। तो सबसे ज्यादा जीनर ये लगेगा और ये जीनर, ये भी जीनर, ये 3 जरूरी है। ये वाला नहीं भी रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा। यानी 5 वोल्ट से कम का जीनर जो भी मिले वो ले लीजिए। फिर इसके बाद 11 वोल्ट का जीनर जो भी अगर मिल जाता है तो वो रख लीजिए, और 14 वोल्ट का जीनर रख लीजिए। ये आगे काम आएगा, मैं बताऊंगा कैसे। तो ये चीज ये लगभग हो गया इसमें आज डायोड का। अब ये डायोड कितने प्रकार के आते हैं इसका पीडीएफ है, वो मैं भेज देता हूं, उसे आप लोग देख लीजिएगा। अब बच जाता है ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर को भी कवर करेंगे। लेकिन इतना पहले आप समझ लीजिएगा कि ये ऐसे वर्क करता है, और ये छोटी छोटी सी जानकारी है जो कि आपके अंदर होनी चाहिए, भरनी चाहिए, और यही काम आता है, छोटी छोटी। फिर इनको हम लोग जोड़ना शुरू करेंगे एक साथ में, और जोड़ करके एक सर्किट तैयार करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में एक में आपने देखा था कि हमने एक सर्किट बनाई थी जो स्टार्टर मान सकते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्शन मान सकते हैं, और पावर को परफेक्ट बनाने के लिए जो हमारे सेटअप के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो ज़रूरी ही है उसमें कि सर्किट सबके पास होना चाहिए, अपने अपने सेटअप में उसे बिठा लेंगे तो एक फ़ायदा होगा कि जैसे ही अगर कभी चलते हुए ओवरलोड हुआ तो आपका बंद हो जाएगा, सामान जलने से बच जाएगी। वैसे तो बचेगी नहीं, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर जितनी पावर होती है वो एसएमपीएस को उड़ा देगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।